नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में एमएलसी चुनाव संपन्न हो गए और अब नतीजे भी साफ हैं कि 24 सीटों पर कौन कहां से जीत कर आया है। लेकिन बात अगर बिहार की राजनीति में जाति की ना की जाए तो शायद ये पॉलिटिक्स अधूरी रह जाएगी। बिहार एमएलसी चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 3 जाति जो है वो सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है और बराबर पोजीशन पर है। उनमें राजपूत, भूमिहार और वैश्य समाज के लोग शामिल हैं। इसके अलावा यादव जाति के भी लोग हैं और ब्राह्मण समाज के भी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करने में सफलता हासिल की। हम आपको एक एक कर बताएंगे कि कितने लोग कौन कौन सी जाति से जीत कर आए हैं और कहां से, किस पार्टी से जीत कर आए हैं। सबसे पहले बात हम भूमिहार समाज की करेंगे तो भूमिहार जाति के 6 कैंडिडेट्स इस बार एमएलसी के चुनाव में जीत कर आए हैं। सबसे पहले बात हम उन्हीं की करेंगे। पटना से आरजेडी के उम्मीदवार कार्तिकेय कुमार भूमिहार जाति के हैं, वो जीत कर आए हैं। इसके बाद बेतिया से सौरभ कुमार जो कि आरजेडी के ही उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मुंगेर से अजय सिंह, ये भी आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इसके बाद बेगूसराय से राजीव सिंह जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये भी भूमिहार समाज से आते हैं। सारण की बात करें तो सचिदानंद राय का नाम आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बीजेपी में ये लंबे समय तक रहे, उसके बाद एमएलसी चुनाव में जब खफा हुए तो इंडिपेंडेंट लड़े, भूमिहार समाज के हैं लेकिन जीत हासिल कर ली है। गोपालगंज की बात करते हैं, राजीव सिंह, ये भी भूमिहार समाज से आते हैं, बीजेपी के हैं। राजीव सिंह उर्फ गप्पू सिंह इनका नाम है, ये भी भूमिहार समाज से आते हैं। कुल मिलाकर 6 सीटें जो हैं इस बार एमएलसी चुनाव में भूमिहारों के पक्ष में चली गई है, जिनमें कार्तिकेय कुमार, सौरभ कुमार, अजय सिंह, राजीव सिंह, सचिदानंद राय और राजीव सिंह शामिल हैं। अब बात करते हैं वैश्य समाज के लोगों की, तो वैश्य समाज के पास भी इस बार 6 सीटें गई है। वैश्य समाज के 6 कैंडिडेट्स जो हैं वो इस बार एमएलसी के चुनाव में जीत कर आए हैं। एक एक कर हम आपको उनके नाम बताएंगे, पार्टियों के नाम और कौन सी सीट से जीते हैं ये भी बताने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम है विनोद जायसवाल का, आरजेडी के कैंडिडेट हैं और ये सिवान से जीत हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा नाम है राधाचरण शाह का, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार रहे, ये भोजपुर सीट से जीत कर आए हैं। रेखा कुमारी जो कि जेडीयू के उम्मीदवार है, सीतामढ़ी से जीतकर आई है रेखा कुमारी। इसके अलावा तरुण कुमार समस्तीपुर से जीते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और दिलीप जायसवाल, ये भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो कि पूर्णिया से जीतकर आए। अशोक अग्रवाल कटिहार से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये भी जीत कर आ गए हैं। तो वैश्य समाज के भी 6 कैंडिडेट जो इस बार जीत के आए हैं, उनमें विनोद जायसवाल, राधाचरण शाह, रेखा कुमारी, तरुण कुमार, दिलीप जायसवाल और अशोक अग्रवाल का नाम शामिल है। अब बात करते हैं राजपूत जाति की कि राजपूत जाति से भी 6 लोगों ने जीत हासिल की है इस बार के विधान परिषद के चुनाव में। सबसे पहले बात करेंगे महेश्वर सिंह की, जो पूर्वी चंपारण से ये जीत कर आए हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है महेश्वर सिंह, राजपूत जाति से आते हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह जो है वो जीत गए हैं, जेडीयू के कैंडिडेट। यहाँ पर जब दिनेश सिंह का नाम सामने आया था उसके बाद लोग पहले से ही कह रहे थे कि यही जीत कर आएंगे और ऐसा हुआ भी। दिनेश सिंह चुनाव जीत गए, मुजफ्फरपुर से जेडीयू समर्थित उम्मीदवार रहे ये। विजय सिंह, ये भी जेडीयू के ही कैंडिडेट, भागलपुर से जीतकर सामने आए। बीजेपी के संतोष सिंह जो कि रोहतास से हैं, इन्होंने भी जीत हासिल की, राजपूत समाज से आते हैं। दिलीप सिंह, बीजेपी के उम्मीदवार, औरंगाबाद से, इन्होंने भी जीत हासिल की है। और सहरसा में भी राजपूत उम्मीदवार की ही जीत हुई है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो कि राजद के उम्मीदवार रहे, इन्होंने जीत हासिल की है। तो हमने आपको भूमिहार, राजपूत और वैश्य समाज के कैंडिडेट्स के बारे में बताया जिन्होंने जीत हासिल कर ली है विधान परिषद के चुनाव में। 6 सीटें तीनों ही जातियों के कैंडिडेट्स को मिली है। इसके अलावा 5 सीट जो है वो यादव समुदाय के कैंडिडेट को मिली। अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो यादव कैंडिडेट्स में सबसे पहला नाम कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव का है, जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं। इन्हें गया सीट से जीत हासिल हो गई है। इसके अलावा बात करते हैं भूषण राय की, ये पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी से जीते हैं, वैशाली से इकलौते कैंडिडेट रहे इस पार्टी से और यादव समाज से आते हैं, इन्होंने भी जीत हासिल कर ली। और मधुबनी सीट पर भी यादव जाति का ही कब्जा रहा। अंबिका गुलाब यादव, ये गुलाब यादव की पत्नी है, आरजेडी की बागी आप कह सकते हैं, लेकिन अब इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट इन्होंने चुनाव लड़ा और अपनी पोजीशन जो है वो हासिल करने में कामयाब रही। यादव समाज से आती है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और इन्होंने जीत हासिल कर ली है मधुबनी स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से। अब बात करते हैं नवादा स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की, तो यहां से भी यादव जाति के ही कैंडिडेट जीते हैं। अशोक यादव ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे लेकिन इन्होंने जीत हासिल कर ली है, सफलता इनको मिली है। इसके अलावे रीना यादव जो कि जेडीयू की कैंडिडेट रही, नालंदा से इन्हें भी जीत हासिल हुई है। तो यादव समाज के 5 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने एमएलसी चुनाव में जीत हासिल कर ली है और अपनी जो पोजीशन है वो सिक्योर की है। गया से कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव आरजेडी के, भूषण राय आरएलजेपी के, अंबिका गुलाब यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रही, अशोक यादव भी इंडिपेंडेंट रहे और रीना यादव नालंदा से जेडीयू की कैंडिडेट रही। अब बात करते हैं ब्राह्मण समाज की, जिन्होंने केवल 1 सीट अपने नाम की है। तो इसमें दरभंगा स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से सुनील चौधरी जीते हुए हैं। ये बीजेपी के उम्मीदवार रहे, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रहे और इन्होंने जीत को अपने नाम किया है। तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार एमएलसी चुनाव में, स्थानीय प्राधिकार के चुनाव में जातियों का बोलबाला रहा। भूमिहार, वैश्य और राजपूत समाज के 6 कैंडिडेट, कुल मिलाकर 18 कैंडिडेट जो है वो कामयाब रहे। इसके अलावे यादव जाति से 5 उम्मीदवार कामयाब रहे और ब्राह्मण समाज के केवल 1 उम्मीदवार जो है वो जीत को अपने नाम कर पाए। तो आपने जाना कि किस तरह से इस बार स्थानीय प्राधिकार के चुनाव के रिजल्ट में जातियों का बोलबाला रहा, किस जाति से कितने उम्मीदवार रहे और कौन से पार्टी के उम्मीदवार रहे। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।